रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसता बसता और मुस्कुराता रखे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की पंजाबी रेसिपी, गर्मियों की फेवरेट और सब की जो है छोटे बड़ों की सबकी ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी बनने जा रही है। तो फ्रेंड्स, क्या है जी, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है टिंडे गोश्त की रेसिपी और देसी स्टाइल में बिल्कुल सिंपल सादा सी रेसिपी है जो कि बहुत ही जल्द बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरीके से आज हमने अपने किचन में बनाने हैं टिंडे गोश्त। टिंडे जो है फ्रेंड्स, आपने लेने हैं देसी वाले टिंडे। टिंडे जो है ये हाफ केजी के जितने यहाँ टिंडे जो हैं ये मैंने लेके रखे हुए हैं और इस तरीके से इनको आपने कटिंग कर लेना है। छोटे नहीं कटिंग करनी, इस साइज़ में आपने इनको कटिंग करना है। और देसी टिंडे जो हैं फ्रेंड्स ये आपने बनाने हैं, जो दूसरे वाले टिंडे हैं वो अच्छे नहीं बनते। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ हाफ केजी के जितना मटन पड़ा हुआ है, चॉप्स है मेरे पास, हड्डी वाला गोश्त है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन कोशिश करें कि हड्डी वाला गोश्त जो है वो ही इस्तेमाल करें। यहाँ जो है दो दरमियाने जो है ये प्याज कटे हुए हैं और ये जो स्लाइसिस में काट के मैंने इनको रखा हुआ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ है ये धनिया है, यहाँ टमाटर है, यहाँ कुछ जो है गोश्त की मखसूस सी जो एक खुशबू कह लें, स्मेल कह लें, उसको ख़त्म करने के लिए ये मैंने रखी हुई है। मोटी इलायची है, ये जो मसाले वाली होती है, लौंगे हैं और दालचीनी है। इसके साथ ही यहाँ जो है फ्रेंड्स ये जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप अगर आपके पास नहीं है आप फ्रेश भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पड़ी हुई है ये मेथी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जाएगा इसके अंदर, वो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ ये सूखा धनिया जो है ये भी जाएगा, ये भी खानों की जो है हमारी जान होता है। और यहाँ जो है ये ग्रीन चिलीज़ हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि हमने गोश्त को गलाना है। और गोश्त को गलाने के लिए कोशिश करें कि आप जो है वो कुकर, प्रेशर कुकर में जो है ना उसमें ना आप गलाएं, वैसे ही गोश्त को गलाएं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो बनता है इसका। तो चलते हैं जी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई जो है चूल्हे पे मैंने चढ़ा लिया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त डाल लेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त जो है इसको डाल लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेंड्स ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना ये डाल देंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चला जाएगा। अब इसके अंदर जाएंगे अभी जो है ये फ्रेंड्स ये मेरे पास पड़ा हुआ है ये सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है और हल्दी है। ये चीज़ें जो हैं ये जाएंगी इसके अंदर। ये स्टार्ट में मैं बताना भूल गई थी, माजरत है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जाएंगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी जो है फ्रेंड्स हम डालेंगे कम अज़ कम 3 से 4 ग्लास जो है ना वो पानी शामिल कर देंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो इस तरीके से हमने इसको चूल्हा जो है वो हमने चला लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो इलायची, दालचीनी और ये जो है ये लौंग, ये इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। आपके पास अगर लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है तो फ्रेंड्स आप जो है इसमें फ्रेश जो है वो लहसुन भी डाल सकते हैं और अदरक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटो जो है ये इसके अंदर चले जाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो देसी घी जो है वो शामिल करूँगी। अगर आपके पास है तो वेल, नहीं तो आप इसकी जगह जो है बनास्पति घी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये मैं शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देसी घी, असली वाला घी जो है बहुत ही ज़बरदस्त, चूँकि देसी स्टाइल है और देसी जो है ये डिश है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसमें मैं इस तरीके से ये घी जो है मैं शामिल कर दूँगी और अब हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ मसाला जात भी इसके अंदर डालूँगी। ये जो धनिया पाउडर, सॉरी ये धनिया पाउडर है ये वाला मैं डालूँगी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी चले जाएगा। और इसका हमने अच्छे से कोरमा बनाना है। दो से 3 टेबलस्पून जो है मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। खानों की जान, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये जो दही है। इससे एक तो ये जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये है कि टेस्ट जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है इसका। और मटन में तो मस्ट जो है ये फ्रेंड्स आपको शामिल करना चाहिए। लेकिन दही डालते वक्त एक चीज़ का ख्याल करें कि आंच जो है, फ्लेम आपकी बिल्कुल कम होनी चाहिए। लो फ्लेम के ऊपर आप डालें, अदरवाइज़ आपका जो दही है वो फट जाएगा। माल है वो ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा ये जो अदरक है और शामिल करूँगी। स्टार्ट में मैंने इसमें शामिल किया था ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट, लेकिन थोड़ा सा जो लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें शोरबा रखना है। शोरबे वाले ही ये अच्छे लगेंगे, देसी चिंडे जो हैं। और स्पेशली दोपहर के टाइम फ्रेंड्स चिंडे, तंदूरी रोटी और साथ जो है फ्रेंड्स ये लस्सी, तो ये बहुत ही मज़े की ये जो ना ये डिश लगती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो टिंडे हैं। मेरे पास हाफ़ के जी के जितने टिंडे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे शामिल कर देंगे। और इसके अंदर देसी वाली मिर्चें जाती हैं, सब्ज़ मिर्चें, बट मेरे पास इस टाइम मुझे वो मिली नहीं है, तो मैं इसलिए, क्योंकि उनसे इनकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है, तो अब मैं ये वाली जो है ये डालूँगी। शोरबे में हमेशा फ्रेंड्स जो मिर्चें हैं वो अच्छी लगती हैं, साबुत मिर्चें जो है ना वो अच्छी लगती हैं इस तरह का, ख़ासकर जो सालन होता है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको हम ज़रा मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े की फ्रेंड्स ये गर्मियों की आप कह सकते हैं कि स्पेशल डिश है। अगर आप इसके अंदर देसी घी इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप बनास्पति घी जो है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो पंजाबी खाना है उसकी जान जो है वो देसी घी, असली घी जो है वही है। तो मैं चूँकि घर में खुद बनाती हूँ, असली घी जो है, देसी घी जो है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपने खाने जो है फ्रेंड्स, यहाँ इनकी भुनाई जो है हमने 2 से 3 मिनट के लिए कर ली है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कसूरी मेथी, मेरे पास पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे और तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 गिलास पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे, ताकि अच्छे से जो टिंडे हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़े की टिंडे गोश्त की रेसिपी जो है ये बन रही है। और स्पेशली जो इसके अंदर चॉप्स होती हैं ये बहुत रेडी हो चुका है, जो है यहाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी है। जो है फ्रेंड्स यहाँ मैं कैमरा आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ये हमारा चिंडे गोश्त जो है ये बन के रेडी हो चुका है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।